जबरी मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी आप मंत्री हो किस तरह की आप मंत्री हो किस तरह की शब्दों इस्तेमाल किया। देख लीजिए कैसे मंत्री जी दांत पीस पीस कर पत्रकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। देख लीजिए कि कैसे बदतमीजी पर उतर आए हैं योगी सरकार के ये मंत्री। पत्रकार से कह रहे हैं कि दिमाग खराब है, ठीक कर दूंगा। जबरी मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी आप मंत्री हो किस तरह की आप मंत्री हो किस तरह की शब्दों इस्तेमाल किया। तू तलाक पर उतरे नेता लड़ पड़ते हैं पत्रकार से, हनक दिखाते हुए पत्रकार से पूछते हैं कि कौन हो तुम। गुस्से में भड़कते मंत्री देख लीजिए कि कैसे अपना आपा खो बैठते हैं। सरेआम कैमरे के सामने ही धमकी देने लगते हैं। तमतमाए जा रहे हैं ये नेता, ये मंत्री। जबरी मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी आप मंत्री हो किस तरह की आप मंत्री हो किस तरह की शब्दों इस्तेमाल किया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि क्यों मंत्री इस तरह से बदतमीजी पर उतारू हो गए। दरअसल मंत्री गिरीश यादव को यूपी तक के संवाददाता का सवाल नस्तर की तरह चुभ गया। सवाल था भ्रष्टाचार का। इधर सवाल पूछा जाता है, उधर भ्रष्टाचार को स्वाहा करने का दावा करने वाले बीजेपी के मंत्री तू तड़ाक करने लगते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं, दांत पीस पीस कर सुनाने लगते हैं। देखिए इन तस्वीरों में कि कैसे मंत्री गिरीश यादव ऐसे तमतमा रहे हैं कि बस पत्रकार को एक हाथ ही जड़ देंगे। जौनपुर शहर के एक होटल में बीजेपी के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें यूपी तक के संवाददाता ने माता शीतला चौकिया धाम के तालाब सुंदरीकरण और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किए जा रहे गोमती घाटों के काम को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसमें बड़ा खेल हो रहा है। दरअसल जौनपुर के शीतला चौकिया धाम में सुंदरीकरण के लिए कुछ साल पहले 3 करोड़ 45 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। ये पैसे तालाब के सुंदरीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए खर्च किए जाने थे। इस मामले में 60 लाख रुपए अब बचे हुए हैं। काम करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इतना कुछ होने के बावजूद पर्यटन विभाग की तरफ से लगभग 7 करोड़ रुपए चौकिया धाम कॉरिडोर को फिर से दे दिए गए। इस 7 करोड़ रुपए में से लगभग 3 करोड़ रुपए रिलीज भी हो चुके हैं। जौनपुर में सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया जा रहा है। पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस योजना के चलते शहर की कई जगहों पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे आम लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को क्या, प्रशासन की तरफ से कई बार ठेकेदार के ऊपर मुकदमा भी किया गया और फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इन्हीं सब मामले में भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री गिरीश यादव से जब सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सवाल से मंत्री तिलमिला उठे, इतना आग बबूला हो उठे कि पत्रकार को देख लेने की धमकी देने लगे। इस दौरान वहाँ मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष भी कहने लगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सदस्यता अभियान के लिए बुलाई गई है, कोई और सवाल कतई न पूछा जाए। जौनपुर नगर में विकास कार्य तमाम सरकार से आप द्वारा प्रयास से हो रहे हैं, चाहे गोमती नदी के फ्रंट को चौकिया धाम में क्या है। गोमती नदी तो आप कभी दिखाते नहीं। आप गोमती नदी तो आपने कभी दिखाया नहीं होगा। आप गोमती नदी में रिवर फ्रंट भी बना है और किसी विधायक के द्वारा प्रयास हुआ है। बताइए। मुझे लगता है आपकी सोशल मीडिया का पूरा अगर व्यू मैं देख लूं तो शायद आपने कभी नहीं दिखाया। तो बताइए ये किसने बनवाया? तो आप बताइए। बनवाया है मैंने। विकास का काम किया है। ऐसे सारे सदस्यता के विषय पे पत्रकार वार्ता, इसलिए तो आउट ऑफ रीजन, बाकी दुनिया के तो तमाम विषय हैं। लेकिन सवाल पूछे कब साहब? बड़ी बात यह कि आप मंत्री जी हैं, यहाँ मीडिया के सामने आप आते नहीं, साल भर में एक आध दफा सामना होता है, तो सवाल कब पूछे, कैसे पूछे, और जब पूछे तो ये हाल हो जाता है। तो मंत्री के इस गुस्से पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के सवाल पर यूं बिफर पड़ना मंत्री का, काम के नाम पे ढेला दिखाई देना, इस पर क्या कहा जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गिरीश यादव के साथ महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और जौनपुर के लोकसभा प्रत्याशी रहे कृपाशंकर सिंह, जौनपुर के प्रभारी अशोक चौरसिया समेत कई बड़े नेता मौजूद थे।